नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की मीटिंग में आज कुल 29 एजेंडों पर जो है वो मुहर लगाई गई है और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला है कि बिहार की बक्सर जेल के अंदर स्थित भगवान वामन के मंदिर का विकास होगा ताकि वहां पे जो श्रद्धालु हैं वो और अधिक संख्या में पहुंच करके वहां पे दर्शन और पूजन का लाभ ले पाएं। इसके साथ साथ कैबिनेट की मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं विस्तार से बताते हैं आपको। तो बता दें आपको कि आज सम्राट कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है कुल 29 जो एजेंडे हैं उसमें मोहर लगी है। इसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन संशोधन नियमावली 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष के अटूट आस्था के उपलक्ष्य में दिनांक 20/7/2026 को लगभग 1100 श्रद्धालुओं का 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा का आयोजन कराने पर उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं के लिए 2,50,00,000 रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही साथ खान एवं भूतत्व विभाग में बिहार राज्य के अंदर पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती ई नीलामी सह निविदा के माध्यम से कराए जाने हेतु समाहर्ता को शक्ति प्रत्योयाजित करने एवं अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामित्व दर से गुना करने पर प्राप्त होने वाली राशि में 25% की वृद्धि जो है प्रथम वर्ष के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण किए जाने के संबंध में जो है वो फैसला हुआ है। साथ ही साथ विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन जो है जी राम जी के तहत जो है अकुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक अकुशल मजदूर के प्रति 7 घंटा काम करने के लिए लीड एवं लिफ्ट के साथ मिट्टी कटाई हेतु निर्धारित दर की स्वीकृति के संबंध में फैसला हुआ है। विकसित भारत रोजगार योजना के तहत एक और फैसला कैबिनेट ने लिया। गृह विभाग की तरफ से केंद्रीय कारा बक्सर की भूमि में जो कुल 1 एकड़ 90 डेसिमल है, जिस पर वामन भगवान मंदिर अवस्थित है, को मंदिर के विकास सौंदर्यीकरण और इसके प्रवेश हेतु सहज व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से वामन भगवान मंदिर हेतु चिन्हित कर कारा परिसर से पृथक किए जाने तथा कारा सुरक्षा को अप्रभावित बनाए रखने हेतु मंदिर परिषद के 3 तरफ से कटीले तार सहित 14 फीट की 4 दीवारी का निर्माण करने की अनुमति दी गई है। पटना नगर निगम द्वारा 200 करोड़ तक का निगम बॉन्ड जारी करने से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति हुई है। पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के कर्तव्य एवं दायित्वों के सफल निर्वहन एवं सोसाइटी के संचालन हेतु नियमित पद एवं तकनीकी प्रकृति के 22 संविदा आधारित जो है कुल 23 पद है उसे सृजन की जो है स्वीकृति दी गई है। पटना जू के लिए पूर्व में सृजित कुल 29 पदों का प्रत्यर्पण के संबंध में भी फैसला हुआ है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाले बेसिक एवं निष्पादन अनुदान कुल जो है 51,923 करोड़ रुपए की अनुदान की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के बीच में वितरण उपयोग क्रियान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य पथ निर्माण निगम के अधीन 31 बस डिपो स्टैंड को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने हेतु सैद्धांतिक जो स्वीकृति वो प्रदान की गई है। गया जिला अंतर्गत डोभी अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा करीब 35.19 एकड़ जो अनुवाद बिहार सरकार को भूमि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत NH 2 के डोभी मोड़ से चंदा ग्राम होते हुए भवनदेव जंगल के पास पक्की सड़क तक 4 लेन पथ निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग पटना को निःशुल्क जो है वो स्थायी स्थानांतरण किया गया है। साथ ही साथ पूर्णिया के जिला अंतर्गत अंचल पूर्णिया पूर्व मौजा मधुबनी थाना संख्या 123/1 जिसका खाता संख्या 1443 के विभिन्न खेसरा की प्रस्तावित रकबा 5 एकड़ 15 वर्ग फीट भूमि विवरणी परिविष्ट संकलन खास महल बिहार सरकार की भूमि नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज पर देने का जो है फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ जो है अलग अलग विभागों की तरफ से जो है कुल 29 महत्वपूर्ण जो है वो फैसले जो है कैबिनेट की इस मीटिंग में लिए गए हैं और इसमें बीरपुर हवाई अड्डा जो है उसके विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित की जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि 29 करोड़ 56 लाख
₹99,196 को प्रशासनिक जो स्वीकृति वो दी गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पटना के प्रभावशाली प्रशासन हेतु अपर प्रबंधन निदेशक एवं महाप्रबंधन अर्थात कुल 2 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग को लेकर के फैसला हुआ। गन्ना उद्योग पथ निर्माण विभाग को लेकर के एक फैसला हुआ, जिसमें बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को विभाग द्वारा स्वीकृत एवं हस्तांतरित परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थाओं को कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 15,000 करोड़ रुपए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं 6,000 करोड़ रुपए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को वित्तीय पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में फैसला हुआ है। इसके साथ साथ बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं नियमावली 2026 बिहार रोड यूजर फीस को लेकर के फैसला हुआ है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि को विस्तार करके 31 दिसंबर 2026 अथवा नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 लागू होने की तिथि जो भी पहले हो तक के लिए जो है करने पर फैसला हुआ है। इसके साथ साथ भूमि राजस्व विभाग को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो किए गए हैं। तो कैबिनेट की मीटिंग में कुल आज 29 एजेंडों पर जो है वह फैसला लिया गया है, जिसमें हवाई अड्डे के विकास के साथ साथ बस स्टैंड के विकास को लेकर के फैसला हुआ है और बक्सर में जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है भगवान वामन का, उसके विकास को लेकर के भी सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।